कोलकाता जैसी भीड़ भाड़ शहर में एक लड़का घूमने के लिए कुछ दोस्तों के लिए और कुछ दोस्तों के साथ कुछ ऐतिहासिक जगहों को घूमने के लिए जाता है। कोलकाता पहले कभी नहीं किया था। वह पहली बार कोलकाता शहर में अपने कुछ सपने को लेकर तथा उसे जीने के बहाने अपने दोस्तों के साथ घूमने फिरने के लिए निकलता है। वह मौका था दुर्गा पूजा का। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि कोलकाता में तथा बंगाल में दुर्गा पूजा काफी धूमधाम से मनाई जाती है। तभी उनके सभी दोस्तों ने कहा कि चलो कोलकाता का दुर्गा पूजा भी देख लेंगे और साथ में कोलकाता शहर भी घूम लेंगे। जैसे ही कोलकाता में घूमने के बारे में सभी तभी हुआ लड़का भी पूछता है कि अच्छा बताओ कोलकाता में ऐसी क्या क्या चीज है घूमने के लिए। अभी उसका दोस्त कहता है कि कोलकाता में घूमने के लिए चिड़ियाघर है, कोलकाता में घूमने के लिए विक्टोरिया मेमोरियल है, वाटर पार्क है और दीघा बीच है जहां हम लोग एंजॉय कर सकते हैं, मस्ती कर सकते हैं। फिर सभी लोग कोलकाता के लिए निकल पड़ते हैं। वह लोग 3 दोस्त थे, साथ में एक दोस्त जिसका नाम सोनू था। बाकी सभी दोस्त कोलकाता कई बार घूमने के लिए गए थे, लेकिन उस सोनू पहली बार कोलकाता घूमने के लिए जा रहा था। सभी दोस्त कोलकाता पहुंचने के बाद वहां उन्होंने खाना पीना तथा नाश्ता किया। फिर घूमने के लिए टैक्सी किया और घूमते घूमते बहुत सारा जगह घूमा। शाम के करीब 3 बजे बज रहे थे। तभी सब दोस्तों ने ये डिसाइड किया कि चलो अब हम लोग वाटर पार्क भी घूमते हैं। इससे पहले सोनू कभी वाटर पार्क घूमने नहीं गया था। आपको बता देगी वाटर पार्क में बहुत सारे पानी होते हैं जिसमें खेलकूद और मस्ती करते हैं। सोनू भी उसी में टिकट कटाकर खेलकूद करने लगे थे। वाटर पार्क में गर्मी का मौसम था, गर्मी बहुत तेज हो रही थी। इसी कारण से उन तीनों लड़कों साथ में सोनू को भी वाटर पार्क से बाहर निकलने का मन नहीं कर रहा था। वाटर पार्क में नहाते नहाते सोनू और उसके दोस्तों को 5 बजे बज चुका था। उसके बाद वाटर पार्क में एक लड़की आती है नहाने के लिए। वह भी अपने दोस्तों के साथ नहा रही होती है और अपनी सहेलियों के साथ मौज मस्ती कर रही थी वाटर पार्क में। इतने में हुआ लड़की पीछे से कह सकता आया और सोनू के शरीर में चिपक गया था, जिसे वह लड़की सोनू से टकराती है। सोनू पीछे घूमता है तो देखती है एक लड़की उसके शरीर से टकरा गई है। तभी सोनू कहता है कि खैर कोई बात नहीं, चलो ऐसा होते रहता है। लड़के भी माफी मांगी और कहते हैं कि मैं पीछे पीछे आ रही थी, मैंने नहीं देखा, आपसे टकरा गई, इसके लिए सॉरी। उसके बाद सभी लोग फिर वाटर पार्क में नहाने लगते हैं। लड़के भी और उनके दोस्तों के साथ सभी नहावा कर बाहर निकल जाते हैं। जैसे ही सोनू और उसके दोस्त बाहर निकलते हैं वैसे वही लड़की लोग भी बाहर निकलती है। अब सोनू और उससे दोनों से मुलाकात होती है। वह लड़की कहती है कि मैं आपसे टकरा गई थी, उसके लिए मैं गलती मानती हूँ। कभी सोनू करता है ऐसी कोई बात नहीं, मैं तो उस दुर्घटना को कब का भूल चुका हूँ। तभी वह लड़की कहती है एक ही अच्छा है, कोई बात नहीं, मैं अब तो बिहार जा रही हूँ, क्या आप यहीं है कि रहने वाले हैं। कभी सोनू कहता है कि नहीं, मेरा भी घर यहाँ से काफी दूर है, मैं भी रात की ट्रेन से घर जाने वाला हूँ। दोनों में अच्छी खासी बातचीत होती है। दोनों वहाँ से टैक्सी लेते हैं सभी दोस्तों के साथ और वे लोग फिर हावड़ा स्टेशन पहुँच जाते हैं घर जाने के लिए। जैसे ही सभी लोग हवाई स्टेशन में पहुँचते हैं सभी लोग टिकट खरीदने के लिए इधर उधर चले जाते हैं। तभी वह लड़की और सोनू अकेले हो जाते हैं और वे प्लेटफॉर्म को ढूंढे ढूंढे एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। अब तो सोनू और वे लड़की बस एक साथ 2 ही लोग हैं, बाकी सभी लोग इधर उधर गुम हो गए थे। फिर दोनों ने कहा कि शाम हो चुकी है, ट्रेन रात 10 बजे है, चले हम लोग कुछ खा पी लेते हैं, वरना ट्रेन में कुछ खाने पीने की नहीं मिलेगा तो रात भर भूखे ही रहना पड़ेगा। वह लड़की भी कहती है कि ठीक है, चलो हम लोग कुछ खाते हैं। वे दोनों खा पीकर स्टेशन आती है और ट्रेन का इंतजार करती है। ट्रेन आती है और दोनों ट्रेन के डिब्बे में चढ़कर बैठ जाती है।
हवाई स्टेशन पर ट्रेन करीब 1-1.5 घंटा पहले ही आ चुकी थी। ट्रेन में लाइट भी नहीं था और दरवाजा खुल चुका था। सोनू और वह लड़की दोनों ट्रेन में चढ़ जाती है और एक सीट पर बैठ जाती है। फिर दोनों आपस में बातचीत करने लगते हैं। रात हो जाते हैं, ट्रेन चलने लगती है। आपके करीब 11 बजे टिकट चेक करने वाला आता है और कहता है कि तुम दोनों टिकट दिखाओ। हालांकि दोनों के पास टिकट मौजूद नहीं था। उसके बाद सोनू टिकट चेक करने वालों को कहता है कि मेरे पास टिकट नहीं है। ऐसा कीजिए, आप मेरा एक टिकट बना दीजिए और एक इनका टिकट भी बना दीजिए। लेकिन टिकट चेक करने वाले कहता है कि यहाँ आजू बाजू में कोई भी सीट खाली नहीं है, मात्र की एक सीट बची हुई है। सीट एक है मेरे पास और तुम लोग 2 आदमी हो, जल्दी बताओ किसको सीट चाहिए, उसको मैं बना देता हूँ। तभी वह लड़की कहती है कि आप ही बना लीजिए, मैं ऐसे ही चली जाऊंगी। फिर सोनू कहता है कि मैं तो लड़का हूँ, कहीं भी बैठकर सो पर जा सकता हूँ। आप तो लड़की हो, अच्छा से जाओ, सीट लेकर सो जाओ। लड़की सीट पर जाकर सो जाती है और वहां जाने के बाद लड़की कहती है कि यहाँ तो बहुत सारा जगह है, तुम भी आ जाओ, हम दोनों बैठकर एक साथ पूरी रात गुजार लेंगे। लड़का बहुत थका हुआ था दिन भर घूमने के बाद, मतलब कि सोनू भी थका हुआ था दिन भर घूमने के बाद और वह भी सीट पर आराम करना चाहता था। जैसे ही वे यह लड़की बुलाती है तो सोनू तुरंत ही ऊपर चला जाता है सीट के ऊपर और बैठ जाता है। अब बैठे बैठे दोनों को नींद आने लगती है। रात के करीब 1 बजते हैं। दोनों आराम से बैठकर सफर कर रहे थे। तभी वह लड़की कहती है कि सीट तो बहुत ज्यादा खाली है, तुम एक साइड सर कर सो जाओ, दूसरे सेट सर करके मैं सो जाती हूँ। दोनों ऐसा ही करता है और सो जाता है। सोते सोते सुबह हो जाती है और दोनों अपने घर की तरफ ट्रेन से गुजर जाती है। सबसे पहले लड़की की मंजिल पहुंच जाती है। वे ट्रेन से उतर जाती है और लड़का का मोबाइल नंबर लेकर जाती है। उसके बाद दोनों में खूब बातचीत शुरू हो जाती है और दोनों आपस में प्रेम करने लगते हैं। फिर एक बार दोनों आपस में मिलते हैं और दोनों के घर वालों को भी जानकारी दिया जाता है। फिर